In number theory, we start with the chapter divisibility theory in the integers. For this, first of all, we start with the theorem division algorithm. Give what is division algorithm? Given integers a and b, कोई दो integers दिए हैं with b positive, जिस a को हमने b से divide करना है, तो b पॉजिटिव नंबर लिया है यहाँ पर. There exist unique integers q and r satisfying this whenever r is less than b and greater than or equal to 0. And these integers q and r are called the quotient and remainder in the division of a by b. जो q है उसको हम क्वोशंट कहेंगे और r को हमने रिमाइंडर कहना है. तो इस थ्योरम को स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ये सेट लेंगे, इसमें इस तरह के एलिमेंट्स लेंगे a माइनस एक्स बी, एक्स इंटीजर, और a माइनस एक्स बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो एलिमेंट्स हमने कंसीडर कर लिए और हमने प्रूव करना है कि दिस सेट इज नॉन एम्प्टी. सो इट इज सफिशिएंट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. एक x की वैल्यू मिल जाए हमें. नॉन एम्प्टी का मतलब है इसमें कोई ना कोई एलिमेंट मिल जाए. तो इसके लिए हमें एक वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी पड़ेगी, एक इंटीजर फाइंड करना पड़ेगा सच दैट जो इसको पॉजिटिव बना दे, इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बना दे. बिकॉज b पॉजिटिव नंबर गिवन है हमें और वो इंटीजर भी है, तो वी नो दैट जो इंटीजर्स होते हैं वो होते हैं होल नंबर्स, जैसे प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, 0, ठीक है, एंड सो ऑन. तो b से ग्रेटर देन 0 लेना है, तो इंटीजर कौन सा बनेगा? 0 से बड़े इंटीजर क्या है? 1, 2, 3 ऐसे जो है होल नंबर लेने हैं. तो इसका मतलब b की वैल्यू 1 भी हो सकती है और 1 से ज्यादा भी हो सकती है. देयरफॉर वी टेक b टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. तो अगर b ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा तो ये वैल्यू, क्योंकि b 1 से बड़ा है तो ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, b की वैल्यू 1 पुट हो गई, तो a मोड का a मोड रह गया. यहां से ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है. सो दिस इज a mod b ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस. सो नेक्स्ट, now a minus a mod b, this can be written as a plus a mod b, and this value is greater than or equal to a mod. तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगेगा, a को एज इट इज लिखेंगे, प्लस इसकी वैल्यू हमने ये लिखनी है और ग्रेटर देन का साइन डाल देना है. दिस इज दिस वैल्यू. दो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. a कोई भी इंटीजर हो सकता है. अगर a वैसे पॉजिटिव इंटीजर है, अगर a 5 है तो a मोड क्या आ जाएगा? a मोड 5 आ जाएगा. तो अगर a 5 होगा तो a मोड भी 5 आ जाएगा, तो इनकी एडिशन भी ग्रेटर देन 0 आ जाएगी. अगर a माइनस का होगा तो a मोड प्लस 5 बन जाएगा, तो इसकी एडिशन 0 आ जाएगी. तो इसका आंसर आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो इसका मतलब ये वैल्यू इसी तरह से मैच करेगी. a माइनस एक्स, इसको x लेंगे, ये b है, तो ये वैल्यू आ गई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अगर हम इसको ले लें x, टेक x टू बी माइनस a mod, देन दिस बिकम्स a माइनस एक्स बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो ये आ गया हमारे पास, क्योंकि ये इंटीजर है, x इंटीजर है, ठीक है, ये वैल्यू है, क्योंकि a इंटीजर है तो मॉड a भी इंटीजर होगा. तो ये भी ग्रेटर, ये दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई करगी
x भी इंटीजर आ गया और ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया। दिस इम्प्लाइज a माइनस एक्स बी बिलोंग्स टू s। तो यहां से हम पता चला कि ये s क्या है, नॉन एम्प्टी है, क्योंकि हमने a x को फाइंड करके दिखा दिया। दिस इम्प्लाइज s इज ए नॉन एम्प्टी सेट। Next, so we can apply the well ordering principle by well ordering principle so by well ordering principle that every non-empty set S of non-negative integers, non-negative integer मतलब जो greater than or equal to 0 है, contains a least element। जैसे ये S है, it contains non-negative integers, क्योंकि सभी जो है ये, क्योंकि x भी इंटीजर है, a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, तो सारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। तो ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो इट कंटेन्स non-negative integers and this is non-empty, what we have proved। तो this contains a least element। least का एलिमेंट का मतलब है इसमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जो सभी एलिमेंट से छोटा होगा या बराबर होगा। तो therefore S contains a least element by well ordering principle। therefore by well ordering principle S contains a least element or it can be said as smallest integer call it R। इसको R का नाम दे देते हैं जो कि स्मॉलेस्ट नंबर हमें मिला है। therefore by क्योंकि R S का एलिमेंट है एंड बाय डेफिनेशन R के जो S के जो एलिमेंट है इस फॉर्म के हैं। therefore by definition of S जो R होगा इस फॉर्म का होगा, a माइनस क्यू बी, बस x की जगह के हमें q मिल गया इंटीजर, एंड R क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा ये नंबर, वेयर q बिलोंग्स टू इंटीजर। Now R is greater than or equal to 0 because R S का एलिमेंट है और greater than or equal to 0 है, और R इस फॉर्म का आ गया क्योंकि S में इस तरह के एलिमेंट है, तो Q Z का एलिमेंट है। अब हमने क्लेम करना है कि जो R है वो D से छोटा है। सपोज इफ पॉसिबल R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B, तो अब हम एक ऐसा एलिमेंट लेंगे इस तरह का ही a माइनस क्यू प्लस 1b, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं और a माइनस क्यू बी की वैल्यू जो आएगी वो है r के बराबर। दिस इज r, यहाँ पर r माइनस बी आ जाएगा क्योंकि r जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू b है, इसका मतलब दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहां से आ गया कि ये नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। दिस इंप्लाइज दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड दिस इज एन इंटीजर। दिस इज एन इंटीजर, x की जगह पे है q प्लस 1, तो ये इंटीजर भी है हमारे पास। इसका मतलब जो ये नंबर है ऐसा, ये सारियां कंडीशनें सेटिस्फाई कर गया। जो q प्लस 1 है वो इंटीजर भी है और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी है। दिस इंप्लाइज दिस नंबर बिलोंग्स टू s। belongs to S, but this number is equal to R minus B. This implies R minus B belongs to S, but
r minus b is less than r and r is the smallest number in s। तो हमने चूज किया था जो r है वो स्मॉलेस्ट नंबर है s में, पर अब हमने ये एक एग्जिस्टेंस करा दी कि r से भी छोटा नंबर मिल जाएगा s में। तो ये तो कंट्राडिक्शन होगी ना, क्योंकि r तो स्मॉलेस्ट s में, उससे और छोटा नंबर s में नहीं मिल सकता, तो ये कंट्राडिक्शन आ गई। देयरफॉर दिस इज कंट्राडिक्शन टू द चॉइस ऑफ s, क्योंकि r से छोटा एलिमेंट s में नहीं मिल सकता। तो कंट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि हमने सपोज कर लिया r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, सो ओवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर ओवर सपोजिशन इज रॉन्ग, so therefore our claim is established, we have r is less than b, r जो है b से छोटा है। so we have proved that r is less than b। तो हमने क्या प्रूव कर दिया? r is greater than or equal to 0 and r is less than b। अब नेक्स्ट हमने प्रूव करना है यूनिकनेस ऑफ q एंड r। सपोज a has two representations of the desired form, let A has two forms, A is equal to QB plus R and Q dash B plus R dash। We want to prove that Q is equal to Q dash and R is equal to R dash। इससे यूनिकनेस हो जाएगी Q एंड R की। वेयर इससे क्या आएगा? R is less than B and इससे आएगा R dash is also less than B। now from here they are equal, इनको इक्वल प्रूफ लिख देते हैं। QB प्लस R is equal to Q dash plus B R dash। This implies R dash minus R is equal to B Q minus Q dash। And further this implies taking absolute value both sides, we have this value taking absolute values। and next because B is positive, so therefore B mod is equal to B, we can write here B। now we have two inequalities, one is this and second is this। and multiplying this by minus, we have minus b less than minus r। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, माइनस बी लेस देन माइनस आर आ जाएगा और r दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0, इसको एज इट इज लिख लेंगे। सो एडिंग दीज वी हैव माइनस बी, इसको इसके साथ ऐड कर देना, इसको इसके साथ, r डैश माइनस आर लेस देन 0 प्लस बी, ये आ जाएगा। इसको नेक्स्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज लेस देन मॉड बी।
तो ये वैल्यू इसके बराबर है हमारे पास, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। सो वी हैव बी क्यू माइनस क्यू डैश मॉड लेस देन बी, बी भी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से आ जाएगा दिस वैल्यू लेस देन 1। और ग्रेटर देन, क्योंकि जो मॉड की वैल्यू होती है वो होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देयरफॉर दिस वैल्यू इज greater than or equal to 0 and less than 1 because q and q dash are integers। integers का सेट क्या होता है? whole numbers, ऐसे होते हैं इंटीजर्स। तो इनकी जो डिफरेंस आएगा वो भी इंटीजर आएगा, तो मॉड तो प्लस का नंबर बन जाता है, वो भी इंटीजर रहेगा। तो ये इंटीजर है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन 1। और इंटीजर हो या तो 0 हो या 0 और 1 के बीच में हो, तो वो कोई ऐसा इंटीजर नहीं आएगा कि 0 और 1 में आए कोई, क्योंकि जो इंटीजर होते हैं वो ये फ्रैक्शन आ जाएगी, फ्रैक्शन में नहीं होते, तो हमें इसको 0 के बराबर लेना पड़ेगा। सो दिस इंप्लाइज सिंस दिस इज एन integer therefore this is equal to, इसको 0 होना पड़ेगा, तो इसका मतलब है q is equal to q dash। तो हमने एक प्रूव कर दिया कि q q dash के बराबर है। अब हमने प्रूव करना है r r dash के बराबर है। ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे स्टार में। तो q q डैश के बराबर हो जाएगा, ये पहले ये लिखेंगे हम इसको, दिस इज इक्वल टू b, ये बराबर पुट कर देंगे, ये 0 बन जाएगा। तो सेम वे r डैश माइनस r मॉड भी 0 आ जाएगा, क्योंकि ये इंटीजर है। क्योंकि ये इंटीजर है, इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा। मॉड 0 का मतलब है कि वो नंबर ही 0 है। दिस इंप्लाइज r डैश इज इक्वल टू r। तो हमने प्रूव कर दिया जो q है q डैश के बराबर है, r r डैश के बराबर है। दिस प्रूव्स द यूनिकनेस of q and r। This completes the proof of the theorem।